नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं हरियाणा की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले यह वीडियो आप किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। हरियाणा सरकार ने 1984 के सिख दंगों में प्रभावित परिवारों को बड़ी राहत दी है। मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद अब उन परिवारों के सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी। इससे लंबे समय से न्याय और मदद का इंतजार कर रहे परिवारों को स्थायी सहारा मिलेगा और उनकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। हरियाणा में संपत्ति पंजीकरण का पूरा सिस्टम आधुनिक बनाया गया है, लेकिन इसमें अभी भी कई तकनीकी गड़बड़ियां आ रही हैं। लोग रजिस्ट्री कराने जाते हैं तो पोर्टल बार बार बंद हो जाता है, जिससे देरी और परेशानी होती है। सरकार का कहना है कि सिस्टम को दुरुस्त करने का काम तेजी से चल रहा है। कृषि मंत्री ने किसानों से अपील की है कि वे पराली को जलाने के बजाय सरकार द्वारा दिए गए विकल्पों का इस्तेमाल करें। उन्होंने बताया कि मशीनों पर सब्सिडी भी दी जा रही है और प्रबंधन के कई तरीके उपलब्ध हैं। मंत्री ने कहा कि अगर किसान सहयोग करेंगे तो प्रदूषण में काफी कमी लाई जा सकती है। राज्य भर में पराली की घटनाएं कम हुई हैं, लेकिन जींद जिले में सबसे ज्यादा मामले दर्ज हुए हैं। कुल 152 मामलों ने प्रशासन को चिंता में डाल दिया है। अधिकारी लगातार गांवों में जाकर किसानों को समझा रहे हैं और उन्हें विकल्प अपनाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं ताकि समस्या और न बढ़े। फरीदाबाद में गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की अहम बैठक की, जिसमें राज्यों के बीच समन्वय, सुरक्षा, विकास योजनाएं और सीमाओं से जुड़े विषयों पर गहन चर्चा हुई। शाह ने कहा कि सभी राज्यों को मिलकर काम करना होगा ताकि नागरिकों को बेहतर सुविधा और सुरक्षा मिल सके। हरियाणा पुलिस ने ऑपरेशन ट्रैकडाउन चलाकर सिर्फ एक दिन में 257 अपराधियों को पकड़ लिया। इसमें हत्या, अवैध हथियार और चोरी जैसे गंभीर मामलों में वांछित आरोपी भी शामिल थे। पुलिस का दावा है कि ऐसे अभियान लगातार चलते रहेंगे, जिससे अपराधियों पर काबू पाया जा सके। जम्मू कश्मीर की काउंटर इंटेलिजेंस टीम ने रोहतक की एक डॉक्टर से पूछताछ की है, क्योंकि शक है कि उनका किसी संदिग्ध मॉड्यूल से संबंध हो सकता है। हालांकि अभी कोई ठोस सबूत नहीं मिला है। टीम डिजिटल रिकॉर्ड, कॉल लॉग और लेन देन की जांच कर रही है ताकि वास्तविक स्थिति साफ हो सके। कांग्रेस नेताओं ने राज्यपाल से मुलाकात कर कहा कि इस बार कई जिलों में किसानों की फसल खराब हुई है, लेकिन सरकार सर्वे सही तरीके से नहीं कर रही। उन्होंने मांग की कि नुकसान का निष्पक्ष आकलन कराया जाए ताकि किसानों को उचित मुआवजा मिल सके और उनका आर्थिक नुकसान कम हो सके। दिल्ली में हुए बम धमाके में जिस कार का इस्तेमाल किया गया था, उसके मालिक को गुरुग्राम से हिरासत में लिया गया है। अब पुलिस यह पता लगा रही है कि वाहन मालिक की इसमें क्या भूमिका थी। यह भी जांच की जा रही है कि कार चोरी हुई थी, किराए पर गई थी या किसी और ने इसका गलत फायदा उठाया। इस बार पराली जलाने की घटनाओं में पूरे राज्य में रिकॉर्ड गिरावट आई है। इसका असर साफ हवा की गुणवत्ता पर दिख रहा है। कई शहरों में स्मॉग पहले की तुलना में कम हो गया है। प्रशासन यह मान रहा है कि किसानों की जागरूकता, मशीनें और सरकार की सख्ती तीनों का संयुक्त असर है। फरीदाबाद में पकड़े गए डॉक्टर पर विस्फोटक मामले में आरोप लगे हैं, लेकिन उनके परिवार का कहना है कि डॉक्टर पूरी तरह निर्दोष है और किसी भी आतंकी संगठन से उनका कोई संबंध नहीं है। परिवार का दावा है कि जांच गलत दिशा में जा रही है और उनकी बात को भी सुना जाना चाहिए। रोहतक के दोहरे हत्याकांड में पुलिस ने 3 आरोपियों को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया है। आरोपी भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। अब उनसे पूछताछ की जा रही है ताकि घटना की असली वजह और इसमें शामिल अन्य लोगों का पता लगाया जा सके। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन कर चुकी अर्जुन अवार्डी पहलवान पूजा ढांडा ने शादी कर ली है। खेल जगत के साथी और प्रशंसक उन्हें लगातार शुभकामनाएं दे रहे हैं। पूजा ने अपने करियर में कई बड़े मुकाबले जीते हैं और अब वे अपनी नई जीवन यात्रा को लेकर बहुत खुश हैं। मानेसर भूमि सौदे के मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बड़ा झटका लगा है। हाई कोर्ट ने उनकी वह याचिका खारिज कर दी जिसमें उन्होंने ट्रायल रोकने की मांग की थी। अब मामला अपनी सामान्य प्रक्रिया के अनुसार आगे बढ़ेगा और कोर्ट पूरी सुनवाई करेगी। हिसार में एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां एक पुलिसकर्मी की पीट-पीट कर हत्या कर दी गई। पुलिस ने इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। शुरुआती जांच में पुरानी रंजिश की बात सामने आ रही है। इस घटना से पूरे इलाके में तनाव और गुस्सा फैल गया है। फरीदाबाद में एक स्टॉकर ने लड़की को गोली मारने की कोशिश की। वह युवक लंबे समय से लड़की का पीछा कर रहा था और विरोध करने पर उसने फायर कर दिया। किस्मत से गोली सीधे नहीं लगी और लड़की बच गई। आरोपी फरार है और पुलिस उसकी तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है।
उत्तर भारत में पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है, जिसका असर हरियाणा में भी दिख रहा है। राज्य में न्यूनतम तापमान 7 डिग्री तक पहुंच गया है और सुबह शाम तेज ठंड महसूस की जा रही है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ सकती है। फरीदाबाद की कुछ मस्जिदों में संदिग्ध गतिविधियों की सूचना मिली है, जिन्हें आतंक की पाठशाला बताया जा रहा है। हालांकि यह फिलहाल शुरुआती जांच का हिस्सा है। पुलिस और इंटेलिजेंस टीमें सभी पहलुओं को परख रही हैं, ताकि यह पता चल सके कि वास्तव में स्थिति क्या है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि वंदे मातरम सिर्फ एक ऐतिहासिक नारा नहीं, बल्कि भारतीय लोकतंत्र का नैतिक मार्गदर्शक है। उन्होंने बताया कि यह देश की एकता, अनुशासन और जिम्मेदारी की भावना को मजबूत करता है। उनके इस बयान पर राजनीतिक हलकों में चर्चा भी तेज हो गई। एक इंजीनियर को 21 साल बाद बड़ी राहत मिली है। वह इतने वर्षों से कोर्ट में लड़ाई लड़ रहा था और अब हाई कोर्ट ने उसे HCS में शामिल होने की अनुमति दे दी है। यह फैसला उन कई उम्मीदवारों के लिए मिसाल की तरह देखा जा रहा है, जो लंबे समय से न्याय की प्रतीक्षा में हैं। लाल किले विस्फोट मामले में फरार चल रहा कश्मीरी युवक आमिर राशिद अली दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस उसका नेटवर्क खंगाल रही है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि घटना के बाद वह इतने सालों तक कैसे बचा रहा और किसकी मदद लेता रहा। दिल्ली में हुए बम धमाके के बाद पंजाब और हरियाणा में सुरक्षा एजेंसियों ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है। बाजार, स्टेशन, बस स्टैंड और सरकारी इमारतों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। पुलिस हर संदिग्ध गतिविधि की जांच कर रही है, ताकि किसी तरह की गड़बड़ी न हो। रोहतक में ऑपरेशन ट्रैकडाउन के तहत कई अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें हत्या, अवैध हथियार और गंभीर अपराधों में शामिल लोग भी हैं। पुलिस का कहना है कि ऐसे अभियान से अपराध पर काबू पाना आसान होता है और कानून व्यवस्था बेहतर बनती है। नूह में एक डॉक्टर और अल फलाह विश्वविद्यालय पर सुरक्षा एजेंसियों ने छापेमारी की है। यह कार्रवाई संभावित आतंकी लिंक की जानकारी के आधार पर की गई। अभी तक कोई बड़ा सबूत नहीं मिला है, लेकिन एजेंसियों ने कई दस्तावेज और डिजिटल रिकॉर्ड कब्जे में लेकर जांच जारी रखी है। हरियाणा सरकार ने एक बड़ी राहत देते हुए पीड़ितों का साइबर फ्रॉड वाला पैसा अब बिना FIR के सीधे लोक अदालत की प्रक्रिया से जल्दी लौटाने की व्यवस्था शुरू कर दी है। लोग महीनों तक चक्कर काटते थे, लेकिन अब यह झंझट कम हो जाएगा और पैसा तेजी से वापस मिलने लगेगा। बारवाला गांव के लोगों को अब बेहतर शिक्षा और सुविधाएं मिलने वाली हैं। मुख्यमंत्री ने वहां के स्कूल, एक्सटेंशन सेंटर और स्थानीय पुस्तकालय को अपग्रेड करने की घोषणा की है। इससे बच्चों को आधुनिक सुविधाएं, डिजिटल लर्निंग और बेहतर माहौल मिलेगा। गांव वालों में भी इस फैसले को लेकर उत्साह है। हरियाणा ने 1 लाख कच्चे कर्मचारियों की नौकरी सुरक्षित रखने के लिए नया पोर्टल शुरू किया है। पहले इन कर्मचारियों को हर समय निकाल दिए जाने का डर रहता था, लेकिन अब उनकी नियुक्तियों और रिकॉर्ड को डिजिटल सिस्टम से सुरक्षित किया जाएगा। सरकार का कहना है कि इससे पारदर्शिता भी बढ़ेगी। हरियाणा सरकार ने लीज धारकों और 20 साल से अधिक समय से रह रहे परिवारों को बड़ी राहत देते हुए मालिकाना हक दे दिया है। लोग जो वर्षों से अनिश्चितता में थे, अब उन्हें अपनी जमीन और घर पर अधिकार मिलेगा। इससे भविष्य में वे आरण, निर्माण और अन्य काम निश्चिंत होकर कर सकेंगे। हरियाणा को गर्व है कि वह 24 अधिसूचित फसलों की MSP पर खरीद करने वाला प्रमुख राज्य है। इससे किसानों को बाजार में भाव गिरने की चिंता नहीं रहती। सरकार का दावा है कि किसान सुरक्षित कीमत पर अपनी पैदावार बेचकर आर्थिक रूप से ज्यादा स्थिर और आत्मविश्वासी हो रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में केंद्र और राज्य की कई कल्याणकारी योजनाएं हरियाणा में तेजी से लागू हो रही हैं। सरकार का कहना है कि इससे किसानों, महिलाओं, युवाओं और गरीब परिवारों को सीधा लाभ मिल रहा है। लोग भी महसूस कर रहे हैं कि योजनाओं का असर अब जमीन पर दिखाई देने लगा है। हरियाणा हाई कोर्ट ने दिव्यांगों की सेवानिवृत्ति को लेकर बना 70% विकलांगता वाला नियम असंवैधानिक बताया है। कोर्ट ने कहा कि इससे दिव्यांग कर्मचारियों के साथ भेदभाव होता है और सरकार को ऐसी नीतियां बनानी चाहिए जो उनकी सुरक्षा और सम्मान दोनों को बनाए रखें। इससे कई कर्मचारियों को राहत मिलेगी। मुजफ्फरनगर में होने वाली खाप महापंचायत में हरियाणा की कई प्रमुख खापें हिस्सा लेने जा रही हैं। गांवों में लोग इस सभा को लेकर चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि यहां कई सामाजिक और कृषि मुद्दों पर बातचीत होती है। माना जा रहा है कि इस बैठक में कुछ बड़े फैसले भी लिए जा सकते हैं। आयुष विभाग जल्द ही ड्रग इन्वेंट्री सिस्टम शुरू करने जा रहा है। इस सिस्टम से आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक दवाओं के उत्पादन, स्टॉक और वितरण पर पूरी निगरानी रखी जाएगी। लोग भी भरोसा कर सकेंगे कि उन्हें असली और प्रमाणित दवाएं मिल रही हैं। सरकार इसे पारदर्शिता बढ़ाने का बड़ा कदम बता रही है।
ठंड बढ़ने लगी है, इसलिए हरियाणा के स्कूलों का टाइम 1.5 घंटा आगे बढ़ा दिया गया है। बच्चे सुबह बहुत ठंड में निकलते थे, जिस वजह से माता पिता भी परेशान थे। अब नए समय के कारण बच्चों को आराम मिलेगा और स्कूल स्टाफ भी बदलाव को सकारात्मक मान रहा है। पुलिस महानिदेशक ने साइबर अपराध और राज्य की सुरक्षा व्यवस्था पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अपराधियों पर सख्ती से कार्रवाई हो रही है और पुलिस लगातार तकनीक का इस्तेमाल बढ़ा रही है। लोगों को भी सावधानी बरतने की सलाह दी गई है ताकि धोखाधड़ी से बचा जा सके। हरियाणा में लंबे समय से एक ही जगह जमे पटवारियों के तबादले 18 नवंबर से शुरू होने वाले हैं। सरकार का कहना है कि इससे राजस्व विभाग में पारदर्शिता और काम की गति बढ़ेगी। लोग भी उम्मीद कर रहे हैं कि बदलाव से फाइलों की देरी और भ्रष्टाचार 18 नवंबर से शुरू होने वाले हैं। सरकार का कहना है कि इससे राजस्व विभाग में पारदर्शिता और काम की गति बढ़ेगी। लोग भी उम्मीद कर रहे हैं कि बदलाव से फाइलों की देरी और भ्रष्टाचार में कमी आएगी। टेरिटोरियल आर्मी रैली 2025 के लिए आवेदन 15 नवंबर से शुरू हो गए हैं। कई युवा इस मौके का इंतजार कर रहे थे क्योंकि यह सेना में सेवा देने का बड़ा अवसर है। अधिकारियों ने बताया कि इस बार प्रक्रिया को और सरल बनाया गया है ताकि अधिक युवाओं को मौका मिल सके। राज्य सरकार ने 10 नई IMT यानी इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप विकसित करने की प्रक्रिया तेज कर दी है। इससे उद्योग और कंपनियों को नए अवसर मिलेंगे और युवाओं के लिए रोजगार भी बढ़ेगा। सरकार का कहना है कि इससे हरियाणा देश में बड़ा औद्योगिक हब बन सकता है। IMT मानेसर में अवैध कचरा डंपिंग की शिकायतों के बाद प्रशासन ने संयुक्त कार्रवाई शुरू करने का फैसला किया है। अधिकारियों ने कहा कि उद्योगों को चेतावनी दी जाएगी और नियम तोड़ने वालों पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। स्थानीय लोग भी साफ सफाई को लेकर इस कदम का स्वागत कर रहे हैं। साइबर फ्रॉड रोकने के लिए DGP ने कहा है कि किसी भी संदिग्ध कॉल या लेन देन की तुरंत 1930 पर शिकायत करें। कई लोग देर से सूचना देते हैं, जिसकी वजह से पैसे वापस कराना मुश्किल हो जाता है। समय पर कॉल करने से पीड़ित का पैसा जल्दी बचाया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य में मजबूत सड़क नेटवर्क तेजी से बनाया जा रहा है। नई सड़कें, फ्लाईओवर और कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट कई जगहों पर तेज गति से चल रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि बेहतर सड़कें व्यापार, उद्योग और गांवों की तरक्की में बड़ा रोल निभाएंगी। सरकार ने युवाओं को पूरी तरह पारदर्शी और बिना किसी खर्च वाली सरकारी नौकरी भर्ती प्रक्रिया का भरोसा दिया है। छात्रों का कहना है कि पहले तरह तरह की अफवाहें फैलती थीं, लेकिन अब चयन प्रक्रिया डिजिटल और साफ सुथरी हो गई है। इससे युवा बिना डर या दबाव के आवेदन कर पा रहे हैं। दिल्ली में हुए विस्फोट के बाद हरियाणा पुलिस ने पूरे राज्य में सुरक्षा बढ़ा दी है। बॉर्डर चेकिंग कड़ी कर दी गई है और भीड़-भाड़ वाले इलाकों में गश्त बढ़ाई गई है। पुलिस ने लोगों से भी सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध वस्तु या गतिविधि की तुरंत सूचना देने को कहा है। हरियाणा के सरस और शिल्प मेले का उद्घाटन राज्यपाल करने वाले हैं। मेले में इस बार गांवों की हस्तशिल्प, देशी खानपान और लोक संस्कृति को खास तौर पर दिखाया जाएगा। लोग मेले का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं क्योंकि यह हर साल बड़ी संख्या में पर्यटकों को आकर्षित करता है। IMT मानेसर में अवैध पार्किंग और अनधिकृत वेंडरों पर सख्त कार्रवाई की तैयारी है। ट्रैफिक पुलिस और प्रशासन ने कहा है कि सड़कें साफ रखनी होंगी और जो लोग जगह घेर कर बैठ जाते हैं उन पर जुर्माना लगाया जाएगा। इससे रोज आने जाने वाले लोगों को भी राहत मिलेगी। खरक पूर्णिया गांव में मुख्यमंत्री एक नई पुस्तक का विमोचन करेंगे। गांव में इस आयोजन को लेकर उत्साह है क्योंकि लोग इसे बड़ी मान सम्मान की बात मान रहे हैं। स्थानीय लेखक और युवा भी कार्यक्रम में शामिल होकर साहित्य और शिक्षा को बढ़ावा देने के प्रयासों की सराहना करेंगे। हरियाणा सरकार ने 1984 के सिख दंगों में प्रभावित परिवारों को बड़ी राहत दी है। मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद अब उन परिवारों के सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी। इससे लंबे समय से न्याय और मदद का इंतजार कर रहे परिवारों को स्थायी सहारा मिलेगा और उनकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। हरियाणा में संपत्ति पंजीकरण का पूरा सिस्टम आधुनिक बनाया गया है, लेकिन इसमें अभी भी कई तकनीकी गड़बड़ियां आ रही हैं। लोग रजिस्ट्री कराने जाते हैं तो पोर्टल बार बार बंद हो जाता है, जिससे देरी और परेशानी होती है। सरकार का कहना है कि सिस्टम को दुरुस्त करने का काम तेजी से चल रहा है। कृषि मंत्री ने किसानों से अपील की है कि वे पराली को जलाने के बजाय सरकार द्वारा दिए गए विकल्पों का इस्तेमाल करें। उन्होंने बताया कि मशीनों पर सब्सिडी भी दी जा रही है और प्रबंधन के कई तरीके उपलब्ध हैं। मंत्री ने कहा कि अगर किसान सहयोग करेंगे तो प्रदूषण में काफी कमी लाई जा सकती है।
राज्य भर में पराली की घटनाएं कम हुई हैं, लेकिन जींद जिले में सबसे ज्यादा मामले दर्ज हुए हैं। कुल 152 मामलों ने प्रशासन को चिंता में डाल दिया है। अधिकारी लगातार गांवों में जाकर किसानों को समझा रहे हैं और उन्हें विकल्प अपनाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं ताकि समस्या और न बढ़े। फरीदाबाद में गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की अहम बैठक की, जिसमें राज्यों के बीच समन्वय